हेलो बच्चों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का बर्मा प्रेस का साइंस का सेट थ्री का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं। गोले दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? जो गोले दर्पण होता है ना, उसका ज्यामितीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सोचो, कोई भी हम लोग दर्पण लेते हैं, उसका हम लोग ज्यामितीय केंद्र मतलब इस ई वाला फोकस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं। उसके आगे फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी से दुगना होता है सी होता है। इसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसको हम लोग वक्रता कहते हैं, केंद्र। यानी फोकस से दुगना होता है, यानी फोकस से दुगना होता है। इसको हम लोग 1 मानेंगे तो इसको हम लोग 2 मानते हैं। इस तरह हम लोग इसको दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है? हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका हमेशा वास्तविक फोकस बनता है। जो वास्तविक बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। सीधा होता है उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। मतलब ऐसा कहने का अर्थ यह है कि जो प्रधान अक्ष होता है ना, प्रधान अक्ष के हमेशा ऊपर साइड में बनेगा। दर्पण का मतलब सेम आकृति बनेगा, उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। जो मतलब इस साइड बनेगा, और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा पीछे तरफ बनता है। काल्पनिक जो होता है वो पीछे तरफ बनता है। काल्पनिक हमेशा पीछे तरफ उसका परछाई दिखता है, उसके परछाई पीछे तरफ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? जो मोटर चालक होता है ना, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर चालक के सामने उत्तल का लगा रहता है, उत्तल दर्पण। गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल का। सोलर सेल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण का। चेहरा देखने के लिए अवतल का, और अवतल नहीं रहेगा तो समतल। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा देख लेना। कोई भी 1 नंबर का उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? उसका अंदर तरफ ये रहता है ना, लेंस के सामने। अगर इतने फोकस दूरी है, इसको हम लोग सी द्वारा दर्शाते हैं। तो अगर वस्तु हम लोग सी पर रखेंगे तो वस्तु कहाँ पर बनेगा? सेम सी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सेम सी पर बनेगा। अगर वस्तु सी पर रखेंगे तो वस्तु सी पर बनेगा। इसको ऑप्शन में दिया हुआ है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी फोकस जो होता है उसका दुगना दूरी होता है, सी होता है। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। थोड़ा इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो आँख का जो रंगीन भाग होता है ना, उसको हमेशा आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइरिस कहते हैं। रेटिना, इसका अर्थ भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो कोई आँख है, सोचो कोई आँख है। आँख का अगर कोई तस्वीर आ रहा है ना, उसे फोटो कहाँ पर बनेगा? फोटो बनेगा रेटिना पर।
या दृष्टिपटल कहते हैं इसको। कहाँ पर फोटो बनेगा? रेटिना या दृष्टिपटल पर। पुतली, इसका जो काला भाग होता है ना, उस काला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। कोरोनिया, इसका साइड जो भाग होता है इसको हम लोग कोरोनिया कहते हैं। जो आँख का एकदम कोना कोना में ये रहता है, आइरिस रहता है, जो हम लोग का रंगीन दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र की सामान्य स्पर्श के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? उसका दूर बिंदु पूछा है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जो आँख है उसका दूर बिंदु कितना तक हम लोग देख सकते हैं, कितना तक, है ना। तो उसका दूरी होता है कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए उसका सही आंसर होता है अनंत। अगर सामने पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। सामने पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर बोलेगा तो अनंत। इसको सामने या नज़दीक पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर का पूछेगा तो अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? यानी दूर दृष्टि दोष होता है, कौन सा लेंस से दूर करते हैं? उत्तल लेंस से। कौन सा लेंस से? उत्तल लेंस से। और निकट को अवतल लेंस से। और बायफोकल लेंस ये होता है जरा दृष्टि दोष। अब व्रणकार होता है अबिंदुकता। 4 प्रकार का लेंस होता है। आराम से देखना, 1 नंबर यहाँ से निश्चित आएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो करंट बह रहा है ना, उसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसको हम लोग ए द्वारा दर्शाते हैं। कूलम, इसको कूलम क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको दर्शाते हैं ओम। कूलम को सी द्वारा। वोल्ट, विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है 10, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों की तुलना होता है? जो एक कूलम आवेश होता है उसका आंसर होता है 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा याद कर लेना आराम से, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन एक तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रोटीन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? इसका जो चुंबक क्षेत्र होता है ना, वो हमेशा चेंज होता है, खाली वेग चेंज होता है। और इतना है द्रव्यमान, चाल और आघूषण, ये सब चेंज नहीं होता है, नो चेंजिंग, ये सब खाली चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण दिया हुआ है इस तरह का, इसको अभिक्रिया दर्शाना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें दिख रहा है A इंटू बी दिख रहा है, A इंटू बी दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग A अलग हो जा रहा है और B अलग हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया। A इंटू बी रहेगा और दोनों अलग होगा, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या कैसे होता है? A प्लस बी और उसके बाद A इंटू बी दोनों एक साथ जुड़ जाता है। वियोजन में इसका उल्टा होता है। अब विस्थापन में A प्लस बी सी है तो एक साथ C जुड़ेगा AC और उसके बाद B अलग होगा। अगर इससे तो इस तरह का दिखेगा तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन में AB प्लस CD तो एक के साथ D जुड़ेगा और B के साथ C जुड़ेगा। इस तरह का अगर रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से देखना एक नंबर निश्चित रहेगा। अभिक्रिया
ZNO प्लस सी और Zn प्लस CO2 किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? इसमें इसका उपचयन हो रहा है सी, इसका उपचयन हो रहा है ना, सी चीज का उपचयन है। अगर इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसमें नंबर जितना भी आएगा ना समीकरण संतुलन का, आराम से तुम्हें ये चैप्टर का पूरा नंबर कंप्लीट चैप्टर में ये मिलेगा। एक ही वीडियो में डाला हुआ है। जो होता है ना उपचयन अभिक्रिया और अभिचयन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और उपचयन को कौन अलग करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है? फिर हम लोग का अम्ल क्षार वाला पढ़ना पड़ेगा। 0 से 7 तो 14 है। इसको हम लोग नीला से लाल कर रहा है, लाल से नीला का। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल करता है? ये नीला को लाल कौन कर रहा है? इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। इधर क्षारक होता है, इधर उदासीन। तो नीला को लाल कौन कर रहा है? अम्ल कहते हैं। जो सही आंसर होगा अम्ल। क्वेश्चन 15, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी धोने का सोडा यानी धावन सोडा का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O 10H2O। इसको हम लोग नमक कहते हैं, इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, या खाने वाला नमक, इसको हम बिरिंजक चूर्ण कहते हैं। क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, थोड़ा आराम से देख लेना। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। प्लाटर पेरिस CaSO4 हाफ H2O। क्या रहता है? इसका आधा भाग पानी रहता है, और इसमें जिप्सम में 2 भाग पानी रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ये 7 होता है, 0 होता है, 0 इधर 14 होगा ना। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? इधर क्षारक, इधर अम्ल। तो क्षारक विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा और 14 से कम। यानी 7 से अधिक जो है ये रहा इसका सही आंसर। इसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, तांबा प्लस टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जो तांबा टीन होता है ना, दोनों मिलाने से बनता है कांसा बनता है। तांबा प्लस टीन मिलाने से क्या बन रहा है? कांसा बन रहा है। पीतल में तांबा प्लस जस्ता मिलाने से क्या बनेगा? पीतल बनेगा। सोल्डर में शीशा प्लस टीन मिलाने से सोल्डर बनेगा। एक यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 से ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आराम से देख के टिक मार देना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाते हैं? जो कमरा होता है ना, उसका ताप पर, कमरे का ताप मानिए यानी अपना घर में जो तुम्हारा वातावरण रहेगा उसी ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? उसे पारा कहते हैं। और कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाते हैं? अधातु में द्रव अवस्था पाते हैं, उसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, थोड़ा देख लेना। तो कमेंट करो, इसका बढ़िया से बना देंगे। अगला क्वेश्चन है 19, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्कीन होता है ना, उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n
H2n प्लस 2 होता है एल्केन का सूत्र, और एल्काइन वाला ईट हो। एल्काइन का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस 2 एल्काइन का सूत्र होता है। इसमें से देखना एक नंबर निश्चित रहेगा, तीनों में एक नंबर निश्चित रहेगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीटन का प्रक्रियात्मक समूह होता है, उसका सही आंसर होता है CO होता है। इसके लिए तो अलग से वीडियो बना देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकलता है? पानी के साथ बाहर निकलता है। तो पेड़ पौधा जो होता है ना, तो भोजन के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? जल चढ़ता है जड़ से, उससे हम लोग कहते हैं जाइलम, और उसके पत्ता द्वारा जो भोजन बनाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य, फिर जल, फिर CO2 चाहिए, और उसके बाद क्या निकलता है? यहाँ से जल निकलता है, फिर O2 निकलता है, छोड़ता है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क में उत्सर्जन होता है ना। बायो का एक वीडियो डाल देंगे बढ़िया से, श्वसन पाचन, एक वीडियो डाल देंगे, आराम से थोड़ा देख लेना। अनक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनक्षी श्वसन के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। एक पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को कौन बढ़ाता है? जेब्रालिन कहते हैं। जो वृद्धि को कौन बढ़ाता है? इसको जेब्रालिन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का काम होता है पेड़ पौधा को ऊपर की ओर खींचना पेड़ पौधा को ऊपर की ओर खींचना। क्वेश्चन नंबर 25, थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो थायरोक्सिन जो गला होता है ना, उसमें हम लोग आयोडीन नामक तत्व पाते हैं, जिसके कमी से हम लोग घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। इसको हम लोग ग्लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको ग्लोड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? उसे हम लोग हाइड्रा कहते हैं। उसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। अमीबा किससे खंडन होता है? द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन होता है, उसको हम लोग अमीबा कहते हैं। क्वेश्चन 27, परागकोश में होता है परागकण होता है। परागकोश में हम क्या होता है? परागकण होता है। पुष्प के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, आराम से उसको देखना। किसको हम लोग स्त्री कहते हैं, किसको अंडप कहते हैं, सब अलग अलग वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और गुणसूत्र पूछेगा तो 46 होता है। कितना गुणसूत्र? गुणसूत्र पूछेगा तो 46 है, और जोड़ी में पूछेगा तो 23 है। क्वेश्चन नंबर 29, बाघ उपभोक्ता है, इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक पोषक उत्तक होता है। सबसे पहले क्या होता है? जो घास होता है, घास होता है। घास को कौन खाता है? इसको बकरी को बाघ खाता है ना। बकरी कौन खाता है? बाघ खाता है। यानी ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। इसको हम लोग परा उपभोक्ता बोलते हैं। तो तीसरा उपभोक्ता कौन है? बाघ होता है। ये तृतीय इसका सही आंसर है। तीसरा उपभोक्ता कौन है? तो बाघ होता है, इसलिए इसका सही आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ है, इसके लिए सॉरी। त्यौहार का मौसम चल रहा है, और कितना देर तक रुकना पड़ेगा? जब देखो सुबह शाम सेम बजता ही रहता है। बैकग्राउंड आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करो किसका आना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट किसका मतलब वीडियो डाल देंगे, कमेंट करो।